हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत में वन के प्रकार की। तो वन की तो कोई भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 0.1 हेक्टेयर है, कह सकते हैं कि 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट से कवर हो, उसे हम फॉरेस्ट की परिभाषा देते हैं, वनोच्छेद आच्छादित हो और वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में हो। तो 1996 में भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे टी.एन. गोडावरमन थिरुमुल्कपाद बनाम भारतीय संघ निर्णय के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ने कहा कि वन शब्द को उसके अनुसार समझा जाना चाहिए, यानी कि वो आरक्षित हो या संरक्षित हो या किसी भी एरिया में। तो हम बात करते हैं आज वन के प्रकार की। ये शब्द तो वैसे ही है। तो भारतीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण वन का 3 प्रकार का है। एक स्टेट फॉरेस्ट होता है, दूसरा कॉमर्शियल फॉरेस्ट होता है और तीसरा प्राइवेट फॉरेस्ट होता है। तो स्टेट फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहते हैं और गवर्नमेंट इस पर प्रत्यक्ष रूप से अपना राइट्स शो करती है। लेकिन कॉमर्शियल फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये स्थानीय निकायों पर, लाइक निगम हो गया, ग्राम हो गया, पंचायत हो गया, जिला स्तर पर। तो कॉमर्शियल इसमें आसपास की जो भी कम्युनिटी होती है वो वर्क करती है, उस पर अपना फाइबर, फ्यूल, फॉडर ये चीज़ें एक्सेप्ट करती है, मतलब वहाँ पे अपना वर्क करके, या कह सकते हैं कि उसमें जो नियर अबाउट पॉपुलेशन होता है उसके रोज़गार का और उसके सुख सुविधाओं का उसमें से वो क्षरण कर सकती है। बट प्राइवेट फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये निजी होता है, यानी कि किसी भी पूंजीपति के द्वारा जो भी शामिल वन क्षेत्र किया जाता है उसे निजी कहते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि व्यावसायिकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक मर्चेंटेबल होता है, एक नॉन मर्चेंटेबल होता है। मर्चेंटेबल में क्या होता है कि वह वन जो सरलता से उपलब्ध हो जाता है, और नॉन मर्चेंटेबल क्या होता है कि ऐसा वन जो कि चोटियों पर स्थित हो और वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल हो। अगर हम देखें मर्चेंटेबल में तो 82% जो है आच्छादित वो मर्चेंटेबल है, जहाँ पर सभी लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। बट इन केस ऑफ अनमर्चेंटेबल में क्या होता है कि 18% जो हिस्सा होता है वो आच्छादित होता है, मतलब टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 18% है नॉन मर्चेंटेबल के अंतर्गत। बनावट के आधार पर हम देखेंगे वन का प्रकार कैसा होता है। तो बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है और एक ब्रॉडली फॉरेस्ट होता है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है वो समशीतोष्ण वन कहलाता है, और चौड़ी पत्ती वाले जो वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मानसून वन कहलाते हैं, मानसून वन। अभी आप ये देखिए कि जहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र होता है वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ऐसे में पौधे अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं शंकुधारी पत्तियों के रूप में। इससे क्या होता है कि वो जो भी बर्फीली चट्टानें या बर्फ़ ऊपर से पड़ती हैं तो वो पत्तियों शंकु के आकार की होती हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती हैं बर्फ़, और पौधा सर्वाइव कर सकता है उस कंडीशन में। इसी तरह से चौड़ी पत्तियों वाले वन में क्या होता है कि इसमें सनलाइट और जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन, वो बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं, और चौड़ी होने के साथ साथ ये जो है मतलब काफ़ी ब्रॉड एरिया कवर करती हैं। अगर हम देखें तो ये हिमालयी क्षेत्र में आती हैं जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और देश के पठारों, मैदानों और पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगर हम इनके टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 6.50% जो है ये हिमालयी क्षेत्र यानी शंकुधारी वन आएंगे, और 94% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया ये चौड़ी पत्तियों वाले फॉरेस्ट में आएगा। अब हम औसत वार्षिक आधार पर, वर्षा के आधार पर इनको 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें क्या होता है कि आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन आता है। इसका क्षेत्र क्या है, ये मेनली पश्चिमी घाट यानी जो वेस्टर्न घाट हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और मेनली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो मेनली 200 mm कह सकते हैं, या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है मेनली औसत अगर देखा जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्म और आर्द्र क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की अगर हाइट हम देखते हैं तो ये 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वन पाए जाते हैं।
इस प्रकार के वनों में वृक्षों से पत्तों के गिरने, फूल और फल लगने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता। ये वन वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पानी वाटर है अवेलेबल वो हमेशा उपलब्ध रहता है। अभी हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहें तो वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए कोई भी स्कैर्सिटी नहीं होती है प्लांट के लिए जिससे कि वो अपने लीफ को, पत्तियों को गिरा सकें। तो इसलिए वो इनका यानी कि ये लगातार पत्तियाँ अपना गिराते रहते हैं और नई पत्तियाँ आती रहती हैं, इसलिए वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। इनमें मेनली हम अगर वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों को कहें तो वो रोजवुड है, महोगनी है, एनी है, इबोनी है, ये सब प्लांट्स हैं। और अगर हम देखें सामान्य तौर पर तो इसमें कटहल, सुपारी, जामुन, आम और होलक शामिल किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध सदाबहार वन। इसमें क्या आता है, यही क्षेत्र है बट इसमें पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी लिया जाता है। इसमें कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है कि ये आर्द्र सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र का वृक्षों का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें सदाबहार की भी गतियाँ दिखती हैं और अगर हम कहें पर्णपाती की भी गतिविधियाँ दिखती हैं। और इसमें मेनली सफ़ेद जो देवदार होता है, होलाक होता है, कैल का पेड़ होता है, ये सब शामिल है। अब हम बात करते हैं शुष्क सदाबहार वन। ये वन जो है मेनली उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ी और हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन जलवायु का मेनली क्या है कि सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मौसम तथा भीषण ठंड पड़ती है। मीन से यहाँ पर भीषण ठंड भी रहती है, ग्रीष्म ऋतु भी का समय जो होता है वो लॉन्ग होता है, शुष्क मौसम का भी समय लॉन्ग होता है। यहाँ पर कठोर पत्तों वाले सदाबहार पाए जाते हैं और पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष जैसे पालिसदार होते हैं, अनार हो गया, जैतून हो गया, ओलियंडर हो गया, इन सब में शामिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनमें क्या होता है कि नम पर्णपाती वन आते हैं और ये मेनली जो है उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, हिमालय की तलहटियों, पहाड़ियों, घाटी के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं पौधे। और जो वृक्ष होता है वो उसकी विस्तृत शाखा के कारण पाए जाते हैं। मीन्स ये लॉन्ग एरिया कवर करते हैं और मेनली क्या होता है कि ये शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। और इनमें सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमन, कुसुम, चंदन शामिल हैं वृक्ष। अब हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये मेनली क्या है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं और वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनमें क्या होता है कि एक संक्रमण काल होता है पर्णपाती वन में और जो शुष्क क्षेत्र में होते हैं उसमें कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो वाटर की स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो पौधे होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए अपने लीव्स में यानी अपनी पत्तियों में कंटक का निर्माण कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो बहुत ही कम मात्रा में रिमूव होता है बॉडी सरफेस से प्लांट के, तो इसलिए ये कंटक दर बन पाए जाते हैं। इसमें आप वृक्ष में देख सकते हैं तो प्लास, अमलतास, बेल हो गया, खैर हो गया, धामा हो गया, ये सब जो है शुष्क वन में पाए जाते हैं। अब हम कांटेदार वन देखते हैं। कांटेदार वन क्या होता है कि एकदम 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत हो गया, पश्चिम और उत्तर भारत। तो इसमें मेनली अगर हम एरिया देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें पानी की बहुत कम यहाँ पे देख लीजिए आप जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, इसका मतलब है वहाँ का जो वाटर अवेलेबल अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा, जिससे जो पानी है वो पौधे अपने बॉडी सरफेस पे यूज़ करेंगे। और हम कह सकते हैं कि इस तरह से कैक्टस हो गया, कॉपर हो गया, स्पिरेज हो गया, ये सब घास पाए जाते हैं वहाँ पे। वृक्ष बबूल, कोकल, बेर, खजूर, नीम, खैर, नीम, खेजड़ी, प्लास। खेजड़ी देखिए राजस्थान में खेजड़ी मेनली होता है, ये ऊँट को खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। पर्वतीय वन, अब हम ये देखते हैं कि पर्वतीय वन में जैसे जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी मात्रा रहती है अगर देखा जाए
तो यहाँ पे जो दक्षिणी क्षेत्र के वन होते हैं वो सर्वाधिक घने होते हैं इनकी तुलना में उत्तर भारत में। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि समय के साथ मूल वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस जैसी तेज़ी से बढ़ने वाली प्रजातियों ने स्थान ले लिया है। और यूकेलिप्टस जो जानते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया से आया है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्व करता है भूमि से, यानी जिस भी भूमि में लगता है वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके कारण पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन क्या होता है कि ये इसके लिए जलवायु 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है और इसमें क्या होता है कि तापमान 15 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। क्षेत्र इसका क्या है, उत्तर पश्चिमी हिमालय है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं वृक्ष की, तो वृक्ष चीड़ इस वन का मुख्य वृक्ष है। इसके अतिरिक्त ओक, जामुन और रेडोडेंड्रन ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हिमालयी वन में हम देखें तो हिमालयी वन में जो ऊंचाई होती है, हाइट यानी कि समुद्र तल से, वो 1000 से 2000 मीटर के बीच होती है। इसमें मेनली ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियाँ, पौष्टिक घास ये सब आते हैं। हिमालय शुष्क शीतोष्ण क्या होता है कि ये जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौर, किन्नौर जिले में पाए जाते हैं, सिक्किम। इनमें मेनली देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपल, जैतून ये सब वृक्ष शामिल किए जाते हैं। अब हम अल्पाइन और अर्धअल्पाइन की बात करते हैं तो ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच पाए जाते हैं। इनकी हाइट 2500 से 4000 मीटर होती है। ये मेनली चरागाह के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लाल देवदार, काला जूनिपर, भुर्ज और लार्च ये सब शामिल हैं। तटीय वन या दलदली वन, ये समुद्रों के किनारों पर पाए जाने वाले जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। मेनली इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पे आते हैं। मेनली यहाँ पे देख सकते हैं कि महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के किनारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी इसमें सदाबहार वन सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं और अभेद्य होते हैं। अभेद्य का मतलब इनकी जो सघन मात्रा में प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं। और इसमें मेनली पाइन हो गया, खजूर हो गया, ताड़ हो गया, बुलेट वुड हो गया, ये सब शामिल होते हैं। और भारत में मैंग्रोव वन क्या होता है कि ये लवणीय भूमि में पाए जाते हैं, लाइक समुद्र के तट पे। और इसमें सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है, तो ये मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है। और इस तरह